Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following will function as buffer? Option A NaCl plus NaOH, B borax plus boric acid, C NaH2PO4 plus Na2HPO4 and D NH4Cl plus NH4OH. So यहाँ पे हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन होगा that will function as a buffer. ठीक है, जो बफर की तरह काम करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बफर होता क्या है? बफर हम किसे कहते हैं? बफर होता है दैट विच रेजिस्ट्स द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, राइट? तो हम इसे लिख सकते हैं विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, राइट? अब ये जो हमारे पास बफर होते हैं ये कैसे होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एसिडिक बफर और एक होता है हमारा बेसिक बफर. ठीक है, एसिडिक बफर जो होता है उसमें होता क्या है? एसिडिक बफर में हमारे पास होता है वीक एसिड और प्लस उसका सॉल्ट. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट होता है इसके अंदर हमारे पास होता है वीक एसिड और होता है स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब ये वीक एसिड H प्लस आयन डोनेट करता है तो जो एनायन बचता है वो एनायन इस स्ट्रॉन्ग बेस का जो कटायन होगा डिसोसिएशन के बाद उसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और हमारे पास दूसरा होता है बेसिक. बेसिक बफर में क्या होता है? वी हैव वीक बेस एंड प्लस इट्स सॉल्ट. फिर इस सॉल्ट में होगा हमारे पास वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. सो जब ये वीक बेस OH माइनस को प्रोड्यूस करेगा फिर जो कटायन बचेगा दैट कटायन will react with the anion which is there in the strong acid. जो डिसोसिएशन होने के बाद anion बनेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एसिडिक और बेसिक बफर, राइट? तो अब हमें चेक करना है तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें है NaCl एंड NaOH, राइट? हमारे पास है NaCl एंड प्लस NaOH. अब देखो जो NaCl NaOH होता है ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. और देखो हमें एसिडिक और बेसिक बफर के लिए चाहिए क्या? वीक एसिड चाहिए या वीक बेस चाहिए और दूसरा सॉल्ट होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. और ये जो NaCl है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है हमारा क्योंकि ये बना हुआ है HCl और NaOH से. ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा सॉल्ट. तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो सॉरी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बफर नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है. यहाँ पे या तो वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इट विल नॉट एज अ बफर. नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है बी में हमारे पास है बोरैक्स प्लस बोरिक एसिड. ठीक है, हमारे पास है बोरैक्स प्लस बोरिक एसिड. जो बोरैक्स होता है हमारा वो क्या होता है? बोरैक्स होता है Na2B4O7 होता है, राइट? और हमारे पास जो बोरिक एसिड होता है ये होता है H3BO3. ठीक है, तो अब जो हमारी बोरिक एसिड होती है ये एक वीक एसिड होती है. ठीक है, ये क्या होती है? वीक एसिड होती है. और अगर हम Na2B4O7 देखें तो ये एक हमारा बेसिक सॉल्ट होता है. ठीक है, सो देखो ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? यहाँ पे बफर बना सकते हैं. तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है NaH2PO4 प्लस Na2HPO4. सो देखो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दोनों ही कैसे है? सॉल्ट है. ठीक है, तो अब ये दोनों सॉल्ट तो बफर नहीं बना सकते क्योंकि हमें एक या तो वीक एसिड चाहिए या वीक बेस चाहिए. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. फिर नेक्स्ट डी में हमारे पास दिया हुआ है NH4Cl एंड प्लस NH4OH. अब NH4Cl एंड NH4OH, सो जो NH4OH होता है हमारा ये होता है वीक बेस, राइट? ये होता है वीक बेस. और जो NH4Cl होता है ये हमारा बना होता है सॉल्ट ऑफ, दिस इज द सॉल्ट ऑफ HCl एंड प्लस NH4OH से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेगा? बेस बफर फॉर्म करेगा, राइट? तो ये वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी.
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.